वेलकम बैक टू श्रुतिक क्लासेस। आज हम 11th स्टैंडर्ड की माइक्रो इकोनॉमिक्स करेंगे, उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे। तो उसमें हम थोड़े बहुत टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है, स्कैरसिटी क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जनरली पहले तो हम जान लेते हैं कि हमको इकोनॉमिक्स, जैसे कि हम बहुत सारी फील्ड्स के पढ़ते हैं, जैसे मैथ्स मैथमेटिक्स फील्ड है तो उसमें हम अलजेब्रा वगैरह चैप्टर्स पढ़ते हैं। देन साइंस होती है तो उसमें एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ते हैं। अकाउंट्स होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ते हैं। वैसे ही इकोनॉमिक्स होती है तो इकोनॉमिक्स में हम डिमांड, सप्लाई, नेशनल इनकम, मतलब पूरे इकोनॉमिक के बारे में पढ़ते हैं, राइट। तो ऐसे ही हम स्टार्ट करते हैं। जनरली पहले तो इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है पहले हम वो देख लेते हैं। So, an economy is a system which provides people the means to work and earn a living. इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे लोगों को क्या काम मिलता है। अब लोगों को काम क्यों चाहिए? पैसे कमाने के लिए। जब पैसे आएंगे तभी तो अपनी नीड को पूरा करेंगे, खाना पीना रहना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ। तो इकोनॉमी ऐसी चीज़ आपको प्रोवाइड करता है। बस हमको यही चीज़ें ध्यान देने की इकोनॉमी होता क्या है कलेक्टिवली। सो तीन इकोनॉमिक की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है। तीन इकोनॉमिक की इंपॉर्टेंट एक्टिविटी क्या होती है? सबसे पहले होती है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन मतलब चीज़ें क्या करना, प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस करने के बाद आइदर उसको आप कंज्यूम करते हो या उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हो। तो इस तरीके से तीन एक्टिविटी होती है। इन्वेस्टमेंट भी इन्वेस्टमेंट के पर्पज से होता है और आगे अपना कोई कैपिटल फॉर्मेशन के पर्पज से होता है, जैसे कि मैंने फैक्ट्री में प्लांट मशीनरी ले ली सो दैट उससे मैं गुड्स एंड सर्विसेज बना पाऊँ। तो ये तीनों इकोनॉमिक की इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज है। अब हम एक वर्ड पढ़ते हैं, स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का जनरल मीनिंग क्या होता है? कम, कमी, राइट। ये चीज कम है, कमी है, तो हमारे जो रिसोर्सेज क्या होते हैं वो स्केयर है। सो इट रिफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द डिमांड। मतलब डिमांड बहुत ज्यादा है और उसकी सप्लाई कम है। जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल इतना महंगा क्यों है? क्योंकि पेट्रोल की डिमांड बहुत ज्यादा है, पर हमारे यहाँ पेट्रोल ऑलरेडी, पेट्रोल की हमारे यहाँ क्या है, बहुत कमी है, राइट। उसकी सप्लाई बहुत कम है, तो उसको हम बोलते हैं स्केरसिटी। जैसा कोयला, कोल की भी बहुत कमी है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है और इतना कोयला है नहीं हमारे पास। So it is a situation when goods are not readily available and society does not have enough resources to satisfy wants of the people। और हमारे पास इतने resources भी नहीं है हम लोगों की needs को satisfy कर सके। एक और प्रॉब्लम आती है लिमिटेशन। अकेली प्रॉब्लम नहीं है, रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूज भी एक प्रॉब्लम है। जैसे एग्जांपल ले लो पेट्रोल। अब पेट्रोल क्या है, सिर्फ उसमें गाड़ियों में तो काम नहीं आता है। पेट्रोल हर जगह चाहिए, मशीन्स में चाहिए, रेलवे इंजन्स, एरोप्लेन, जनरेटर्स। तो पेट्रोल के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव यूज है। तो मतलब एक ही जगह उसकी डिमांड तो नहीं हो रही है, उसकी बहुत सारी जगह डिमांड हो रही है और वो पेट्रोल बहुत ज़्यादा क्या है, स्केयर है, मतलब कम है। तो उसको हम बोलते हैं स्केरसिटी। तो स्केरसिटी मतलब अल्टीमेटली हो गया वो चीज़ की कमी होना अकॉर्डिंग टू अ डिमांड। अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का मीनिंग वैसे क्या होता है। इकोनॉमिक, इट इज़ अ सोशल साइंस, ही स्टडीज द वे सोसाइटी चूज, हमारी सोसाइटी कैसे वो लिमिटेड रिसोर्सेज को चूज करती है जिसके अलग अलग यूजेस है, उस रिसोर्सेज से कैसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है और दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो वो जनरल मीनिंग होता है इकोनॉमिक का। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, इकोनॉमिक जनरली क्या होता है, हमारे जितने लिमिटेड रिसोर्सेज है उसको कैसे यूज करती है, जिसके ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, उससे कैसे गुड्स एंड सर्विसेज बना के डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो होता है इकोनॉमिक्स। अब इस बीच तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आ जाएगी। अब जैसे मैं बता रही हूँ, हमारी सबसे पहले जो वांट्स है वो क्या होती है, अनलिमिटेड, खत्म ही नहीं होती है। आज एक चीज़, जैसे कि आज तुम एक फ़ोन लेके आए, अब हर दूसरे तीसरे महीने में नए नए फ़ोन आ जाते, तो हमारी डिमांड तो खत्म नहीं होती है, राइट, वांट तो खत्म नहीं होती है। और रिसोर्सेज हमारे बहुत लिमिटेड है और प्लस उसका ऑल्टरनेटिव यूज़ भी मैंने बताया। तो ये जो लिखा है ना, अल्टीमेटली ये हमारा तीन प्रॉब्लम्स ही है। स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब मैंने ऊपर बताया रिसोर्सेज की बहुत कमी है, रिसोर्सेज कम है। कम तो है ही है, उसके ऑल्टरनेटिव यूज भी है, जैसे कि पेट्रोल कम है और बहुत जगह पेट्रोल की डिमांड है। अल्टीमेट ह्यूमन, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, एक तो हमारी ह्यूमन वांट्स भी खत्म नहीं होती है। जब हमारी ह्यूमन वांट्स खत्म नहीं होती है तो रिसोर्सेज कैसे और कहाँ से लाएंगे? रिसोर्सेज तो आखिर कम पड़ ही रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम है। सो तीन इकोनॉमिक प्रॉब्लम याद रखनी है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्लियर? अब एक वर्ड आता है पॉजिटिव इकोनॉमिक।
और एक वर्ड आता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, पॉजिटिव इकोनॉमिक क्या करता है ना, फैक्ट को डील करता है, सिंपल जो एक्चुअली फैक्ट है। सो इट स्टडी द फैक्ट ऑफ द लाइफ, दैट इट डील्स विथ थिंग्स एज दे आर, जैसी चीजें हैं उसी से ही डील करता है। पॉजिटिव जैसे बोलते हैं पॉजिटिव लो, इट डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे एक्चुअली सॉल्व। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, जैसे मैं बोल रही हूँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम है अनलिमिटेड ह्यूमन मोड, तो उसको एक्चुअली कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में डील करेगा। सो पॉजिटिव इकोनॉमी इज ऑब्जेक्टिव और फैक्ट बेस पे चलता है, वेदर द स्टेटमेंट आर प्रिसाइज डिस्क्रिप्टिव, और ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो हम उसको क्लियरली मेजर भी कर सकते हैं। अब वो स्टेटमेंट आप अपने हिस्टोरिकल इंस्टेंस से भी मैच कर सकते हो, या आप कहीं से देख सकते हो, टेंजिबल एविडेंस भी हो सकते हैं। सो देयर आर नो इंस्टेंस अप्रूवल और डिसअप्रूवल इन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एक अच्छा सा एग्जांपल है इसमें, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने बता दिया है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है हेल्थ केयर पे। अब मुझे इसको फैक्ट चेक करना है, तो मैं कैसे चेक कर सकती हूँ, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से चेक कर सकती हूँ। तो ये स्टेटमेंट एक फैक्ट स्टेटमेंट है, उसका कोई जजमेंट नहीं है उस पर, गवर्नमेंट ने बता दिया, तो उसकी वैलिडिटी अगर मुझे चेक करनी है, तो मैं हेल्थ केयर ने कितना खर्चा करा है उधर जाके मैं चेक कर सकती हूँ। तो ये हो गया पॉजिटिव, एक्चुअली जो हो रहा है उसके बारे में ही हम डील करते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। एम आई क्लियर? ऐसा एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे इंडिया हमारी क्या है, ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है फैक्ट है। आप डेटा देख लो इंडिया का, उससे पता चल जाएगा। प्राइस हमारे कॉन्स्टेंटली राइज हो रहे हैं, प्राइस हमारे राइज हो रहे हैं, ये एक फैक्ट है, राइट? तो ये एक्चुअली जो फैक्ट्स होगा उसी से डील करेगा, विच कैन बी वेरीफाइड ऑल्सो। नेक्स्ट इज नॉर्मेटिव, it deals with what ought to be और how the economic problem should be solved। ये डील करता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया शुड नॉट बी एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। इंडिया एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर है तो उससे ये प्रॉब्लम हो रही है, या प्राइस नहीं राइज होने चाहिए। तो अल्टीमेटली ये क्या होता है ना, ये सब्जेक्टिव होता है, वैल्यू बेस पे होता है। ये सिर्फ अपनी ओपिनियन जनरेट करता है और कुछ नहीं, ये अपना ओपिनियन देता है। जैसे कि इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल द सिटीजन, ये ओपिनियन हुआ। ये स्टेटमेंट क्या है, अपना एक तरह से पर्सनल ओपिनियन स्टेटमेंट है, राइट? इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल, इंडिया को स्टेप लेने चाहिए। तो वो बेसिकली पूरा उसने डील करा फैक्ट से, और यहाँ आ जाता है आपका ओपिनियन टैब से। ये सब्जेक्टिव नेचर है, वैल्यू बेस्ड, ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पर्सनल परस्पेक्टिव्स, मतलब अपना ओपिनियन, जिसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। ओके, तो ये इसलिए डील करता है व्हाट शुड बी और व्हाट ऑट टू बी से डील करता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आपको नेक्स्ट चैप्टर में मैं कंटिन्यू करूंगी, नेक्स्ट पार्ट में ये चैप्टर कंटिन्यू करूंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।